नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट मिस करता है जब वो फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्लाई करना शुरू करता है, और वो है डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर प्लानिंग। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर आईएलटीएस कितना चाहिए, सर विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। बट एक चीज़ जो ऑलमोस्ट सबसे पहले होनी चाहिए वो होती है अपनी डॉक्यूमेंट फाइल रेडी करना। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, बेसिकली सभी मेजर डेस्टिनेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एंड तक ज़रूर रुको, एक मास्टर चेकलिस्ट भी मिलेगी आपको। चलते हैं। तो पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम 6 कैटेगरीज में तोड़ेंगे। पहला, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, फोटोज। दूसरा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स। तीसरा, टेस्ट स्कोर्स, आईएलटीएस, पीटीई, टॉफल, जीआरई। चौथा, लेटर्स एंड स्टेटमेंट्स सच एज एसओपी, एलओआर। पांचवा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, स्पॉन्सरशिप। छठा है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। ये सब एक सिस्टम है, एक भी चीज़ मिस हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या डिले हो सकती है, इसीलिए पूरा ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट तो सबके पास है, बट एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है। ध्यान रखना, पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए आपके इंटेंडेड स्टे के बाद भी। मतलब अगर आप सितंबर में जाना चाहते हो तो पासपोर्ट मार्च या अप्रैल तक वैलिड होना चाहिए मिनिमम। दूसरी चीज़, आधार कार्ड या नेशनल आईडी। ये सेकेंडरी आईडी प्रूफ के रूप में काम करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बैंक प्रोसेसेस में। तीसरी चीज़, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। 4 to 6 फोटोज चाहिए होती हैं, वाइट या लाइट बैकग्राउंड, 35 by 45 mm साइज की। हर यूनिवर्सिटी और हर कंट्री के स्पेसिफिकेशंस थोड़ा अलग हो सकते हैं, इसीलिए फ्रेश फोटोज करवा के रखें। और कभी कभी बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, स्पेशली एम्बेसी प्रोसेसेस में, या अगर आप किसी डिपेंडेंट के साथ जा रहे हो। सिंपल रूल, इन्हें पहले दिन रेडी कर लो, ये सब बाद में अरेंज करते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब आता है एकेडमिक रिकॉर्ड्स, और यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, जो भी है ओरिजिनल चाहिए। अटेस्टेड कॉपीज भी साथ रखना। उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हो तो ये मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सिटी यही देखती है पहले। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट अलग होती है। ट्रांसक्रिप्ट सेमेस्टर वाइज डिटेल्ड मार्क्स होती है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लेटर हेड पर। इसको अरेंज करने में 2 to 4 वीक्स लग सकते हैं, तो अर्ली स्टार्ट करें। पीएचडी या रिसर्च प्रोग्राम के लिए मास्टर्स डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट्स भी चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इशू करती है, कंफर्मिंग कि आप वहाँ से प्रॉपरली ट्रांसफ़र या पास आउट हो गए हो। कई यूनिवर्सिटीज़ स्पेसिफिकली मांगती हैं ये। प्रो टिप क्या है, सब कुछ अटेस्टेड करवा के रखना पहले से, नोटरी से या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से। चलते हैं अब टेस्ट स्कोर्स पर, और ये स्लाइड तो एक्चुअली बहुत लोगों के क्वेश्चंस आंसर करती है। 3 मेन टेस्ट हैं, आईएलटीएस, एकेडमिक। ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड।
प्रैक्टिकली सभी कंट्रीज में। स्कोर रेंज होती है 6.0 से 7.5 प्लस, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कोर्स पर। एक इम्पॉर्टेंट बात, ओवरऑल बैंड के साथ साथ इंडिविजुअल बैंड्स भी मैटर करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज 6.0 ओवरऑल मांगती हैं, बट हर कंपोनेंट मिनिमम 5.5। दूसरा, पीटीई एकेडमिक, ये कंप्यूटर बेस्ड है। रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, यूजुअली 2 to 5 डेज में। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत पॉपुलर है, स्कोर 50 से 79 प्लस तक होता है। अगर आप नर्वस होते हो इंटरव्यूअर के सामने, तो पीटीई बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। टॉफल आईबीटी, ये मेनली यूएसए के लिए प्रेफर्ड है, स्कोर 80 से 110 प्लस। कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करती हैं। और अगर आप पीजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोग्राम के हिसाब से जीआरई या जीमैट भी चाहिए होगा। एमबीए के लिए जीमैट स्टैंडर्ड है। इंजीनियरिंग या साइंस पीजी के लिए यूएसए में जीआरई। अंडर ग्रेजुएट के लिए यूएसए में सैट या एसीटी। तो स्कोर चूज करो वाइजली। अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी चेक करो पहले कि वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है। अब आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पर जो आपकी एप्लीकेशन को मेक या ब्रेक करते हैं। एसओपी, एलओआर और पर्सनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी एप्लीकेशन में। 600 से 1000 वर्ड्स का एक ऐसे जिसमें आप बताते हो मैं ये क्यों पढ़ा, मुझे ये कोर्स क्यों चाहिए, ये यूनिवर्सिटी ही क्यों, और मैं इसके बाद क्या करना चाहता हूँ। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग एसओपी लिखना चाहिए, कॉपी पेस्ट मत करना, यूनिवर्सिटी डिटेक्ट कर लेती हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एलओआर, टिपिकली 2 से 3 एलओआर चाहिए होती हैं। ये आपके प्रोफेसर, एकेडमिक गाइड या एम्प्लॉयर लिखते हैं आपकी एबिलिटीज़, अचीवमेंट्स और पोटेंशियल के बारे में। ऑफिशियल लेटर हेड पर होनी चाहिए। एलओआर मांगना एम्बैरेसिंग लगता है कई लोगों को, बट ये मैंडेटरी है, तो समय से प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करो। पर्सनल स्टेटमेंट, ये मेनली यूके के लिए है। यूसीएएस एप्लीकेशन के थ्रू एक ही पर्सनल स्टेटमेंट सभी यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाती है, मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स, तो वर्ड काउंट भी ध्यान रखो। सीवी या रेज्यूमे, रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक सीवी चाहिए। एमबीए या वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए प्रोफेशनल रेज्यूमे। इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस सब इंक्लूड करो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, जो वीज़ा प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, लास्ट 3 से 6 मंथ्स के सेविंग्स या करंट अकाउंट स्टेटमेंट्स। एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। अमाउंट कंट्री के हिसाब से अलग होता है। यूनाइटेड किंगडम में रफली 9000 पाउंड्स प्लस चाहिए, कनाडा में अराउंड 10,000 कनेडियन डॉलर्स, यूएसए में एनुअली $20,000 प्लस। जर्मनी थोड़ा अलग है, वहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट मांगता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 11,208 यूरोस डिपॉजिट करने होते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो करेंगे। स्पॉन्सरशिप लेटर या एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, अगर आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव फंड कर रहा है तो उनका नोटराइज्ड एफिडेविट चाहिए, साथ में उनके बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम प्रूफ। स्कॉलरशिप लेटर, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो वो ऑफिशियल लेटर ज़रूर अटैच करना। एम्बेसी के लिए ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स और सैलरी स्लिप्स। स्पॉन्सर के लास्ट 2 साल के आईटीआर और रीसेंट सैलरी स्लिप्स। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसीज ये स्पेसिफिकली मांगती है। ये डॉक्यूमेंट्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वीज़ा चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, तो इसको सीरियसली लो। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो सिचुएशन के हिसाब से लगते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप एमबीए या पीजी कर रहे हो तो एक्सपीरियंस लेटर लगती है।
आर्किटेक्चर, डिज़ाइन या जर्नलिज्म के लिए। पोर्टफोलियो या राइटिंग सैंपल्स चाहिए होते हैं। पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है। कुछ कंट्रीज मेडिकल सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी मांगती हैं। अगर आपके स्टडी में गैप है, एक गैप ईयर जस्टिफिकेशन लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन करो कि गैप क्यों था। और एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये मैंडेटरी है। अब कंट्री स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनाइटेड किंगडम के लिए CAS नंबर यूनिवर्सिटी देती है कंफर्म होने के बाद। कुछ कोर्सेज में ATAS सर्टिफिकेट भी चाहिए। TB टेस्ट भी मैंडेटरी है इंडियंस के लिए। USA के लिए I-20 फॉर्म जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, उसके बाद सर्विस फी भरी जाती है, तब ही वीज़ा इंटरव्यू होता है। कनाडा के लिए बायोमेट्रिक्स देनी पड़ती है। क्वेबेक में स्पेसिफिकली CAQ भी चाहिए। यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव्ड होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटी से लेनी होती है। OSHC हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए APS सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, इसके बाद ही वीज़ा प्रोसेस होती है। चलो अब एक लास्ट बार सब एक साथ देखते हैं मास्टर चेकलिस्ट। आइडेंटिटी में वैलिड पासपोर्ट, आधार, पासपोर्ट फोटोज, बर्थ सर्टिफिकेट। एकेडमिक में 10th और 12th मार्कशीट्स विद सर्टिफिकेट्स, बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। टेस्ट स्कोर्स में IELTS या PTE या TOEFL, GRE या GMAT या SET और ऑफिशियल स्कोर रिपोर्ट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होती है। आप अपना फोटो कॉपी नहीं भेज सकते। लेटर्स में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 2 से 3 LORs, पर्सनल स्टेटमेंट, CV या रेज्यूमे। फाइनेंशियल्स में बैंक स्टेटमेंट्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या एफिडेविट, ITR और सैलरी स्लिप्स, स्कॉलरशिप लेटर अगर है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, ओरिजिनल्स और अटेस्टेड फोटोकॉपीज दोनों रखना। कुछ कंट्रीज के लिए डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल भी करवाना पड़ता है, स्पेशली जर्मनी और इटली के लिए। एंड में कुछ प्रो टिप्स जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ। पहला, स्टार्ट अर्ली। 6 से 12 मंथ्स पहले शुरू करो। ट्रांसक्रिप्ट्स आने में डिले होती है। LOR लिखने में प्रोफेसर्स को टाइम लगता है। आखिरी वक्त पर मत रुकना। दूसरा, अटेस्ट और एपोस्टाइल। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नोटरी से असिस्ट करवा लो। जर्मनी, इटली जैसे कंट्रीज के लिए एपोस्टाइल कंपलसरी है। तीसरा, डिजिटल कॉपीज। सब कुछ 300 DPI में स्कैन करो। PDF और JPG दोनों फॉर्मेट्स में। गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पर स्टोर करो, कभी कभी कहीं से एक्सेस कर सकते हो। चौथा, यूनिवर्सिटी पोर्टल चेक करो। मेरे पास जो लिस्ट है वो जनरल है। हर यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक चेकलिस्ट होता है उसके पोर्टल पर। फाइनल एप्लीकेशन से पहले वो ज़रूर चेक करो। पांचवा, ट्रांसलेशन। जर्मनी, फ्रांस या जापान जैसी कंट्रीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं हैं, उनका सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर करवाना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल थी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। और अगर आप पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवाना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक कंट्री के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या सीधा मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टडी स्मार्ट।